तो गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स और कन्वे द मैसेज टू योर फ्रेंड्स ज्वाइन फास्ट। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिएगा बेटा क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले तो। ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस. One of the pieces is to be made into a square and other into a circle. बेटा मेरे पास में एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, क्लियर है बेटा, और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, उसको काट दिया, एक से एक स्क्वायर बनाया और एक पार्ट से एक सर्किल बनाया। तो बेटा लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर पीस x मीटर और बेटा रेडियस ऑफ सर्किल y मीटर। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वायर की लेंथ है वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4x प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी 2πr इज इक्वल्स टू 28। और वो कहता बेटा कि उसका एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर। बेटा इट इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट ऑन पुटिंग बेटा 2 पाई सॉरी वाई है बेटा 2 पाई वाई इज इक्वल्स टू 28 माइनस 4x। बेटा आप 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 7 माइनस एक्स यानी बेटा y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस एक्स अपॉन पाई। बेटा यहां पुट कर दीजिएगा a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू 4 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। बेटा पाई से पाई कैंसिल। अब बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, आपको लिखना है ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dA अपॉन dx 2x 4 अपॉन पाई 2 7 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। बेटा कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, dA अपॉन dx को बेटा 0 लिख दीजिएगा। राइट dA अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0 यानी बेटा 2x माइनस 8 अपॉन पाई 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पाई 7 माइनस एक्स। बेटा 2 से 4 बार काट दीजिएगा। x पाई इज इक्वल्स टू 28 माइनस 4x। बेटा इधर ले आओ क्योंकि अपने को x की वैल्यू चाहिए। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 28 अपॉन पाई प्लस 4। अपने पास बेटा इससे y की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि y अपन निकाल करके आए हैं 2 इंटू 7 माइनस एक्स अपॉन पाई। इसको अलग रख लीजिएगा बेटा। अब हमको बेटा बात करनी है d2a अपॉन dx स्क्वायर की। बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा 2 माइनस 8 अपॉन पाई इंटू बेटा 7 माइनस एक्स, 7 का डिफरेंशियल 0 माइनस एक्स का माइनस 1 और बेटा d2a अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 28 अपॉन पाई प्लस 4। बेटा 2 प्लस 8 अपॉन पाई, ये 2 प्लस 8 अपॉन पाई हो गया ना बेटा, ग्रेटर देन 0 मिनिमा। तो बेटा हमें तो डायमेंशन फाइंड करनी है, आप क्या लिखोगे, एट x इज इक्वल्स टू 28 अपॉन पाई प्लस 4 द कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। अब बेटा आपके y की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, 2 अपॉन पाई बाहर, 7 माइनस 28 अपॉन पाई प्लस 4। बेटा एलसीएम पाई प्लस 4 आना है, 7 पाई प्लस 28 माइनस
28, क्लियर है बेटा, 7 पाई प्लस 28 माइनस, ये बेटा कैंसिल हो गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 14 अपॉन पाई प्लस 4, ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, y की। उसमें बेटा पूछ क्या रखा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, लेंथ ऑफ टू पीसेस। तो बेटा देखिए कैसे लिखोगे, लेंथ ऑफ पीस by which square made, बेटा 4x, 4 into 28 upon pi plus 112 upon pi plus 4 मीटर। और बेटा लेंथ ऑफ द पीस इन विच सर्किल मेड, बेटा कितना था 2 पाई वाई, तो बेटा 2 पाई इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 14 अपॉन पाई प्लस, बेटा आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, कभी कुछ बच्चे पाई की वैल्यू रखने लग जाए, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। नाउ बेटा वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा बेटा क्या कहता है, figure is must in this question. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r. बेटा ये कोई एक स्फीयर है, इसके अंदर एक बेटा कोन है, और बेटा जो स्फीयर की रेडियस है वो r है, और वो कहता है बेटा द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, उसने बात क्या की, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी बेटा v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, बेटा इसकी रेडियस मैंने r मान ली और हाइट कितनी मान ली बेटा h, पाई r स्क्वायर h। क्लियर है बेटा, ABCOM। बेटा मेरे पास में r कांस्टेंट है जो गिवन है, तो बेटा इन ट्राइंगल OBM स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। बेटा मैंने इस इतने को बेटा कोई नाम x दे दिया, और बेटा ये इतना नाम मैंने कोई, ये रेडियस है तो बेटा ये भी रेडियस है, ये r हो जाएगा, तो बेटा मेरा h क्या हो गया कैपिटल R प्लस एक्स, और ये हो गया बेटा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बेटा मुकाम पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि या तो मेरा पूरा क्वेश्चन स्मॉल r में कन्वर्ट हो जाए या पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू r प्लस एक्स। देखिए अगर आप वैसे भी डिफरेंशिएट करते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहां आपको एक और खास बात बताऊंगा, इसको लिखो बेटा r माइनस एक्स, r प्लस एक्स, और ये r प्लस एक्स, तो ये हो गया बेटा 1/3 पाई r माइनस एक्स इंटू r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा डिफरेंशिएट करके आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, आई विल चेक कि विच स्टूडेंट्स आर डूइंग सम वर्क और नॉट। बेटा dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, प्रोडक्ट रूल बेटा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल 2r प्लस एक्स, बेटा सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल केवल -1। बेटा देखिएगा बहुत बार एक चीज मैंने क्लास 10th में भी कही, 11th में भी कही और 12th में भी कहता हूं कि जब भी आपका कोई फंक्शन तैयार हो रहा है, कोई इक्वेशन तैयार हो रही है, तो उसमें अगर कुछ कॉमन है तो आप कॉमन जरूर ले लीजिएगा। 1/3 पाई r प्लस एक्स कॉमन, तो बेटा 2r माइनस 2x और माइनस r माइनस एक्स, बेटा 1/3 पाई r प्लस एक्स, r माइनस 3x। क्लियर बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये बेटा अपना वॉल्यूम तैयार हो गया,
ये क्या तैयार है, dv अपॉन dx। बेटा पुट dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। देखिए वहां बेटा क्लास में कितना लंबा चौड़ा बोर्ड होता है, यहाँ छोटा बोर्ड है, काम तो चलाना है बेटा। 1/3 r प्लस एक्स r माइनस 3x इज इक्वल्स टू, बेटा r प्लस एक्स हाइट है, कभी 0 नहीं होगा, तो बेटा r इज इक्वल्स टू 3x, यानी बेटा x की वैल्यू आ गई r/3। अब बेटा हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d2v अपॉन dx स्क्वायर। बेटा 1/3 पाई के बारे में आपको सोचना नहीं है, बाहर लिख दो। बेटा फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, r प्लस एक्स एज इट इज इंटू -3, r माइनस 3x एज इट इज इंटू 1। अब बेटा d2v अपॉन dx स्क्वायर एट, चाहे x की वैल्यू रख लो चाहे r की वैल्यू रख लो, इट इज योर चॉइस, एट x इज इक्वल्स टू r/3 या एट r इज इक्वल्स टू 3x। बेटा 1/3 पाई, 3x प्लस 3x 6x, 3x प्लस x 4x, 4x इंटू -3 -12x, और ये बेटा 0 लेस देन 0। मैंने कल लिखा था कि कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी बेटा मैक्सिमम, यानी लिखेंगे क्या, एट r is equals to 3x means x is equals to r/3 volume of cone is maximum। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन था क्या, 1/3 पाई r माइनस एक्स r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें बेटा वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, बेटा मेरे को x की जगह r/3 लगाना है, r/3 का होल स्क्वायर 1/3 पाई, बेटा r माइनस r/3 2r/3 इंटू 4r/3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा, देखिएगा 1/3 पाई इंटू 2r/3 इंटू 16 r स्क्वायर अपॉन 3 जा। बेटा अपने को प्रूव करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। देखो बेटा 8/27 मैंने बिल्कुल अलग रख दिया, 16 2 जा 32, 8 4 जा 32, बेटा 9 3 जा 27 बिल्कुल अलग, 3 बच गया, पाई बचा हुआ है r3, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिएगा ये बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको केवल 2 पॉइंट पर वर्क करना है, गिवन क्या है और आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना चाहते हैं। दोनों चीजें आपने लिखी, गिवन से वैल्यू निकाल करके उस दूसरे वाले फंक्शन में पुट करनी है, आपका सारा काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 24, देखिए बेटा क्या कहता है, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, उसने कोन के एरिया की बात करी है, सरफेस एरिया की, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया यानी कि बेटा CSA पाई RL, एस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है बेटा V is equals to 1/3 pi r square h has an altitude equal to √2 times the radius of the base। क्लियर है बेटा, यानी आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव h is equals to r√2। बेटा L क्या होता है, स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। देखिएगा यहां तो दो वेरिएबल है आर और एल, आपको किसी एक में कन्वर्ट करना है बेटा। क्लियर है? पाई आर, एल की जगह लिख दीजिएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? पूरे क्वेश्चन को या तो आर में कन्वर्ट करो या एच में कन्वर्ट करो, जो गिवन है। बेटा एच स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको बेटा एक नया नाम दे दो S1, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिएगा बेटा मैं एच को क्यों चेंज करना चाह रहा हूं, क्योंकि एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा। यहां से आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल्स टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी बेटा एच स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाई स्क्वायर बाहर, आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। बेटा यहां आर स्क्वायर बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एकदम क्लियर। अब देखिएगा बेटा किसके रेस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा आर के रेस्पेक्ट में। ds1 अपॉन dr, पाई स्क्वायर बेटा 4r³ प्लस बेटा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर को टच करने की जरूरत नहीं। 1 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब है बेटा आर की पावर -2, तो -2 अपॉन r³। क्लियर है? अब बेटा ds1 अपॉन dr को 0 रखिएगा, यानी बेटा पाई स्क्वायर 4r³ माइनस 18v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r³ इज इक्वल्स टू 0 बेटा। तो 4r³ इज इक्वल्स टू 18v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r³। क्लियर बेटा? अब यहीं से बेटा काम शुरू हो जाएगा। देखिएगा ds1 अपॉन dr स्क्वायर को मैं नहीं मिटाऊंगा, इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं। क्लियर? अब देखिए बेटा 4r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू बेटा v की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। क्लियर है? आधी जो चीज है जो आपको प्रूफ करना है आंसर में, ये आपको बेटा मिलता हुआ नजर आएगा। आर की पावर 4 से आर की पावर 6 बेटा आर स्क्वायर टाइम कैंसिल हो गई, 9 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2r स्क्वायर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर। ये आ गया बेटा h इज इक्वल्स टू r√2। यानी कि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपका लगभग आंसर है ज्यादातर क्वेश्चन में। अब बेटा आपको d2s1 अपॉन dr स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है बेटा। पाई स्क्वायर बेटा एच इट इज 4r³ 12r स्क्वायर बेटा माइनस 18v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बेटा 1 अपॉन r³, r की पावर -3 अपॉन r की पावर 4। क्लियर बेटा? r की वैल्यू क्या है बेटा, h अपॉन √2, तो d2s1 अपॉन dr स्क्वायर एट r इज इक्वल्स टू h अपॉन √2 बेटा पाई स्क्वायर 12 इंटू खाना पूर्ति है बेटा h स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू बेटा r की पावर 4 कितना हो जाएगा, r कितना है h अपॉन √2, तो बेटा 1 अपॉन r कितना है √2 अपॉन h, 2 अपॉन h स्क्वायर यानी 4 अपॉन h की पावर ग्रेटर देन 0 मिनिमम। तो बेटा एट h इज इक्वल्स टू r√2 प्रूफ हो गया बेटा। कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन इज मिनिमम। क्लियर? तो बेटा अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बेटा क्या कहता है,
सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, बेटा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन यानी बेटा ये एंगल आधा, ये बेटा हमने मान लिया थीटा। मैक्सिमम वॉल्यूम बेटा V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड ऑफ बेटा गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट गिवन है तो आपको स्लैंट हाइट का यूज करना है इस L का, ये बेटा h है, ये r है। अगर बेटा आप L अपॉन h अपॉन L लिख ले, बेटा h क्या है, यहां बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले इज इक्वल्स टू बेटा कॉस थीटा, यानी बेटा h क्या हो गया, L कॉस थीटा, और बेटा r अपॉन h, सॉरी r अपॉन L, सॉरी r यहां क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा साइन थीटा, तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा, L साइन थीटा, यानी कि अपना जो पूरा क्वेश्चन है बेटा वो L में कन्वर्ट हो गया, और थीटा और सेमी वर्टिकल एंगल की बात की गई है तो हम थीटा के रेस्पेक्ट चलेंगे बेटा, 1/3 पाई L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू h L कॉस थीटा, 1/3 पाई L क्यूब बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, बेटा डिफरेंशिएट कीजिएगा, dv अपॉन डी थीटा 1/3 पाई L क्यूब। आपको प्रूफ भी क्या करना है ये आपको मालूम है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू, क्या रखा, टेन इनवर्स रूट टू, इनवर्स फंक्शन आप पढ़ करके आए हो, और बेटा टेन थीटा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r अपॉन, यानी कि आपको प्रूफ करना है बेटा r इज इक्वल्स टू h रूट टू, तो अपना काम प्रूफ हो जाएगा। तो बेटा 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा बेटा एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशियल बेटा माइनस साइन थीटा, प्लस बेटा कॉस थीटा एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बेटा मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा, ज्यादा नहीं, इसमें से बेटा साइन थीटा आप अगर कॉमन ले लोगे तो बेटा ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, इसको लिख दीजिएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगी। 1/3 पाई L क्यूब इंटू बेटा साइन थीटा 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है बेटा। अब बेटा dv अपॉन डी थीटा को आप 0 पुट करो तो 1/3 पाई L क्यूब। पहली एक बात और समझ ले, जो थीटा की वैल्यू होगी बेटा वो 0 से बड़ी होगी और π/2 से छोटी होगी, तो बेटा साइन थीटा 0 हो नहीं सकता, साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, तो बेटा यहां से वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, और नेगेटिव भी नहीं होगा, √2/√3। अब बात आई कि क्या हम सही है या गलत है, तो बेटा इसको तुरंत कैलकुलेट करके देखेंगे। देखिएगा यहां ये थीटा √2√3, ये बेटा कितना आ गया 3 - 2 1, यानी कि टेन थीटा क्या आ गया बेटा √2 आ गया, वी आर गोइंग राइट, क्लियर। अब बेटा हमको सेकंड डेरिवेटिव करना है, d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर, देखिएगा बेटा करो, d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर, बेटा dv अपॉन डी थीटा क्या था अपने पास में, इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले, 1/3 पाई L क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, करो बेटा कैलकुलेशन, L क्यूब बेटा 2 कॉस थीटा माइनस 3 2 जा 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा कॉमन ले लीजिएगा, बल्कि बेटा 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 - 3 साइन
थीटा। बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? तो d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट साइन थीटा इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो यहां से बेटा कॉस थीटा कितना आ गया? 1 अपॉन √3, 1 अपॉन 3 पाई एल क्यूब 2 इंटू 1 बाई √3, 1 माइनस 3 इंटू √2 बाई √3। क्लियर है बेटा? अपने को करना क्या है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। बेटा √3 से 3 को डिवाइड करोगे √3 टाइम जाएगा। √3 की वैल्यू है बेटा 1.73 और 1.73 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 1 से ज्यादा है, इट इज लेस देन 0, मैक्सिमम। अब आप क्या लिखेंगे? एट साइन थीटा इज इक्वल टू √2 बाई √3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। और बेटा जब साइन थीटा √2 बाई 3 है, 3 माइनस 2 1, तो बेटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू √2, देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट। क्लियर बेटा? नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 एंड इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसके बाद में बेटा हम 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ एग्जांपल्स रिमेनिंग है, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ गिवन सरफेस एरिया गिवन है, एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बेटा? ये कोई एंगल है बेटा थीटा, यानी कि एल एच आर। आपको बेटा प्रूफ करना है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। बेटा साइन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर अपॉन एल 1/3, यानी कि बेटा L इज इक्वल टू 3R। ये आपको प्रूफ करना है। बेटा L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। देखिएगा यहां से L की वैल्यू निकालना इजी है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। बेटा ऑन पुटिंग L इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। अब ये रखने के लिए यहां मुझको L चाहिए बेटा, तो V क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन R में कन्वर्ट हो चुका है, काम इजी हो गया। लेकिन मैंने बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम में आप ऐसा कर सकते हैं, इसको V स्क्वायर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको बेटा कोई V1 नाम दे दीजिएगा। L की वैल्यू बेटा ये स्क्वायर है, रखो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बेटा एलसीएम क्या होगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और बेटा माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये बेटा कट गया। क्लियर है? 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर। बेटा आर स्क्वायर से ये भी आर स्क्वायर टाइम कटेगा, तो 1/9 पाई स्क्वायर। बेटा दोनों जगह से आप s कॉमन ले लो और आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर की पावर 4। क्लियर? अब बेटा अपना पूरा क्वेश्चन आर में कन्वर्ट है, आर के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे।
बेटा बड़ा झंझट करना पड़ता है छोटे से बोर्ड पर। पाई स्क्वायर है ये, देख लेना। तो बेटा dv1 अपॉन डी क्या था, dv1 अपॉन डी आर 1/9 पाई स्क्वायर एस इंटू बेटा आर स्क्वायर एस 2RS माइनस 4 2 जा 8 पाई आर क्यू। अब बेटा dv1 अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0, यानी 1/9 पाई स्क्वायर एस 2RS माइनस 8 पाई आर क्यू इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहां से 2RS इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 8 पाई आर क्यू, तो S की वैल्यू बेटा 4 पाई आर स्क्वायर आ गई। अब यहां से आप एक बात सोचो, आपका L क्या था बेटा, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। जैसे ही आपने बेटा S की वैल्यू यहां 4 पाई आर स्क्वायर रखी तो बेटा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये आ गया बेटा 3R, यानी कि अपना मामला बिल्कुल फिट चल रहा है। अब बेटा अपने को क्या चाहिए, d2v1 अपॉन डी आर स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर एस एज इट इज बेटा 2s माइनस 24 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा d2v1 अपॉन डी आर स्क्वायर एट s इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा वैल्यू रख दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर बेटा 2 4 जा 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर बेटा लेस देन 0 मैक्सिमा। अब आप लिखेंगे क्या बेटा, एट एस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। और बेटा L इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। देखिए आपका जो फोकस है वो क्या है कि अपने को प्रूफ क्या करना है। जो स्टूडेंट ये तैयार नहीं करेगा कि अपने को प्रूफ क्या करना है, वो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से पाई आर से आर, L इज इक्वल्स टू 3R। और जब बेटा L 3R हो गया तो आप लिख सकते हो R अपॉन L इज इक्वल्स टू 1/3, यानी बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूव। अब बेटा ये सारे क्वेश्चन आप लोग कल संडे है पूरा रिवाइज कीजिएगा, ढंग से चैप्टर को फिनिश कीजिएगा। नाउ वी विल डिस्कस ऑन मंडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।